रानी झांसी उस वक्त लक्ष्मीबाई ने हार मानने की बजाय जंग जारी रखना उचित समझा। कहा जाता है कि एक अंग्रेज सैनिक ने, जिसे वो देख नहीं पाई थी, उसने रानी के सीने पर तलवार से वार किया था। रानी अपने ऊपर हमला करने वाले सैनिक पर पूरी ताकत से टूट पड़ी। रानी को लगी चोट बहुत गहरी थी। उनके शरीर से खून तेजी से बह रहा था। वह घोड़े पर सवार थी। अचानक उनके सामने एक नाला आ गया। रानी को लगा कि अगर वह नाला पार कर लेंगी तो अंग्रेजी सेना उन्हें पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन उनका घोड़ा छलांग नहीं लगा सका और वह वहीं रुक गया। तब रानी को एहसास हुआ कि उनकी कमर पर किसी ने बहुत तेजी से वार किया है। असल में रानी को राइफल की गोली लगी थी। रानी की तलवार नीचे गिर गई थी। उनके एक वफादार नौकर ने उन्हें गंगा जल दिया था। रानी की अंतिम इच्छा थी कि वो किसी तरह से अंग्रेजों के हाथ न लग पाए। ऐसा ही हुआ और रानी 23 वर्ष की उम्र में शहीद हो गई। आज हम बात करेंगे रानी झांसी के संदर्भ में आदरणीय ओम शंकर रसद जी से। जानने की कोशिश करेंगे कि रानी की झांसी की रानी की डेथ पे बड़ी विषमताएं इतिहासकार बताते हैं। उनकी राय में असल में रानी की डेथ का क्या महत्व रहा या क्या विवेचना रही? महारानी लक्ष्मीबाई की डेथ के बारे में जी, महारानी लक्ष्मीबाई की डेथ के बारे में 2 तारीख हैं। एक तो 17 तारीख है, 17 तारीख जी, और जो पत्थर वगैरह पे ग्वालियर में उसमें 18 तारीख लिखाई गई है। जी जी। जहाँ तक युद्ध की बात है तो महाराज शाम के जो वहाँ के अपने रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, और वो भी रिकॉर्ड्स हिंदुस्तानियों ने तो लिखे नहीं है, अंग्रेज अपनी चीज़ों में, जानकारियों में सब राइटिंग में डाल देते थे। जी। तो जो कुछ रिकॉर्ड से पता लगता है उसमें शाम के समय उनका निधन हुआ है। असल में किस जगह? वो ग्वालियर के पास है, वही जो एक नाला है, स्वर्ण क्या कहना है, स्वर्ण कहलाता है, स्वर्ण रेखा करके। तो उस नाले के पास ही महारानी का जो अंतिम उनके ऊपर वार हुआ है जी, वो घोड़ा खड़ा हुआ मिला। जी। महारानी उस घोड़े के ऊपर औंधी पड़ी हुई थी, मृतक अवस्था में। हाँ, मतलब बेहोश, नींद बेहोश, करीब बेहोश होगी वो। जी। इसके बाद उनके साथ जो 3-4 खास सिपाही थे जी, उन्होंने उनको खोजा था कि वो घोड़ा लांग के उस पार नहीं आ पाया था नाले को। जी। तो वहां से फिर उनको उठा के लाया गया था और गंगादास बाबा की कुटी के पास जी, वहां उनको लेटाया गया था। महारानी ने कुछ स्फुट स्वर में ये भी कहा था, तो वो उनका पुत्र दामोदर जो पास में सुरक्षित एक उनके साथियों के पास था, वो बुलाया गया और 2-3 और सरदार ये लोग खड़े रहे, और गुल मोहम्मद सिपाही जो था वो झांसी से जो उनके साथ आया था, वो बस इतने लोग थे शाम के वक्त। उसमें कहा गया है कि रामचंद्र राव करके एक और साथी था। तो वो अपने आप याद रखें कि पुराने जमाने के लोग जब ट्रेवल करने जाते थे तो पतली सी तांबे की शीशी होती थी। अच्छा। उसमें गंगा जल रखा करते थे हमेशा। अच्छा। तो जब कभी जरूरत हुई तो गंगा जल की 2 बूंद डाली, तो वो उन्होंने निकाल के महारानी के मुंह में गंगा जल डाला था और उन्होंने ईश्वर का स्मरण करते हुए वो अपने शरीर को त्यागा था। तो ये वहाँ शाम के वक्त की बात है ये। अब इसके बाद वहाँ पर गंगादास की कुटी में
जी जो कुछ लकड़ी धूनी वगैरह चीजों के लिए थी और जो कुछ लकड़ी वहां थी वो सब निकाल के चिता बनाई गई और महारानी का अंतिम संस्कार उन चंद लोगों के सामने हुआ था। इसके बाद अंग्रेजों को इसकी तुरंत खबर बाद में गई, तो वो फिर आए थे, उन्होंने देखा, उन्होंने अपने जो बयान है वो अलग दर्ज की है रिकॉर्ड में। तो वो सारी चीज मैंने अपनी किताब झांसी क्रांति की काशी में, क्योंकि इतना हृदय विदारक किस्सा है ये। कहाँ की लड़की, महाराष्ट्र की रहने वाली व्यक्ति की लड़की, बिठूर में पली हुई लड़की, झांसी में आके कई साल शादी के बाद समय बिताने वाली, और झांसी से भी फिर कई मील दूर ग्वालियर में जाके, यानी एक भाग्य का ऐसा भयंकर चक्र कि जिसको विश्व प्रसिद्ध कर दिया। लेकिन जितनी यातनाएं शरीर को मिल सकती थी वो महारानी ने सब अचानक भोग ली अपने आप। तो महारानी के बारे में ये जो जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर मैं जैसे अंक शास्त्र से मेरा ज्यादा मोहब्बत है जी तो 17 तारीख ही वो तारीख हो सकती है जहाँ सरिस्टर की दशा में किसी का इंतकाल हो सकता है। वो 18 नहीं, तो वो बाद में जो कुछ वहाँ ग्वालियर में जो समाधि उनकी बनी है उसमें 18 लिखा है। तो वो समाधि उनकी प्रतीकात्मक मानी जाए? हाँ, प्रतीकात्मक है वो, प्रतीकात्मक है वो। कहा तो डेट वगैरह और लिख दी बाद में आए। तो ये तमाम रिकॉर्ड जो इंग्लैंड से, जर्मनी से, अमेरिका से मंगा करके, और इसमें बहुत अच्छे जैसे जर्मन राजदूत रेनर जरो समय मित्र थे, उन्होंने तमाम किताबें हमको भेजी। महारानी ने जिस वकील को बुलाया था, जॉन लैंग को, वो ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था। जी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी ऑस्ट्रेलिया गए तो जॉन लैंग के बारे में तमाम जानकारी ले गए थे। जॉन लैंग फिर इंडिया में ही बड़ा वकील था, वो फिर यहीं उत्तरांचल में अल्मोड़ा में कहाँ वो उसकी डेथ बताई गई है, उसकी वहीं गाड़ा गया है वो। तो उसने पूरी किताब लिखी है अपनी कि वो कैसे झांसी आया, कब आया, किस तरह स्वागत हुआ, सारा डिटेल लाइन बाय लाइन इसको इन छोटी छोटी बातचीतों में जिक्र नहीं किया जा सकता। और झांसी की आर्मी और कैवेलरी झांसी की उस वक्त कितनी जबरदस्त वेल ड्रेस्ड थी, उसके हथियार कितने चमकते हुए थे, और उनकी परेड कितनी शानदार थी कि जॉन लैंग ने लिखा कि हमारी ब्रिटिश आर्मी की कैवेलरी भी इतनी शानदार नहीं है जितनी झांसी की कैवेलरी है। तो और महारानी का पूरा जो तामझाम था, रियासती तामझाम था, जनता का सहयोग था, अभूतपूर्व। अच्छा साहब, इतिहासकारों का जो मतभेद है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, इतिहासकारों का मतभेद ये देखिए कि हमारे यहाँ उस जमाने के उस टाइम का लिखा हुआ सरकारी कोई रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ बुंदेलखंड के तमाम रियासतों में अब जाएं तो दस्तूरात का दफ्तर मिलेगा। अच्छा। उसमें सब दस्तूर लिखे जाते हैं कि कहाँ से न्योता आया, कहाँ जवाब गया, कहाँ चीज़ें भेंट में दी गई, क्या चीज़ भेंट में। लेकिन यहाँ ऐसा कोई काम हुआ नहीं है झांसी में। झांसी में जो चीज़ें थी वो लिखा पढ़ी में नहीं आई कि अब कब अंग्रेज यहाँ पर आए, कब उन्होंने अपने यहाँ दफ्तर खोल लिया, बना लिया, कब यहाँ पर कितनी आर्मी रखी गई, ऐसा अपने यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है। मतलब उस जमाने में जिस तरह आज के इतिहासकार सजगता से लिखते लिखाते रहे हैं, ऐसा नहीं था उस समय। नहीं, उस जमाने में ऐसा इतिहास पढ़ाया भी नहीं जाता था, ऐसा इतिहास पढ़ाया भी नहीं जाता। असल में क्या है, हमारे यहाँ पुराण पढ़ते रहे लोग, बात कहानियाँ पढ़ते रहे। स्कूलों में ऐसा कोर्स बुक्स शायद नहीं होंगी। अजब तरह के पहाड़े थे असल में,
जबानी बड़े से बड़ा हिसाब लगाने का गणित था जो लड़कों में, इनको वैश्य परिवारों को याद रहता था। कि अगर ये इतने मन का बदल इतना है तो इतना आया, और इतने पाई के हिसाब से अगर ये चीज बिकी तो इतने में कितनी बिकी, ये जवानी लोग लगा देते थे। वो सारा गणित गायब हो चुका है। अब तो फिर जब अंग्रेजी शासन आया तो वो गणित का कायदे से, गिनती से, और फिर वो दूसरे ढंग से चला। सर हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी ये है कि हम लोग, जैसे झांसी राज रहा होगा, तो झांसी राज इंडिया है, जर्मनी है, एक हमारा जर्मनी का राजदूत हमारे यहाँ है, हमारा उनके यहाँ है। वो वहाँ हमारा हाल लिख रहे हैं, हम यहाँ उनका हाल लिख रहे हैं। जी जी। रिकॉर्ड मौजूद रहता था। हर कंट्री का राजदूत अपना रिकॉर्ड रखता है, यहाँ पर तो बाहर का भी रखता है, अपना तो है ही। तो ये चीजें उस वक्त इस तरह से फॉरेन डिपार्टमेंट नहीं हुआ करते थे। राजाओं का राज हुआ करता था, लोग वहां मिलते थे, कितनी फौज रखनी है, क्या करना है, ये तो है नहीं कि अगर यहाँ भुखमरी पड़ी है तो इंग्लैंड से या जर्मनी से या जावा से गेहूं, शक्कर, चावल भेज दिए गए। ऐसा इतना आवागमन इतना विस्तृत नहीं था जितना कि आज हाँ, है। इतना विस्तार नहीं था। उस जमाने में सिर्फ राजा से संबंधित चीजें और अपनी वहां पर हैसियत क्या है, अपना अधिकार वहां पर कितना है, अपने ये राजदूतों के काम। ठीक, ये थे ओम शंकर सर जी, जो रानी झांसी की मृत्यु के बारे में हमें विस्तार से बता रहे हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।